नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे क्योंकि इसका कमेंट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, फिगर बना लेते हैं। तो 10 मीटर एक सीढ़ी है जो दीवार पर जो है भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक दीवार है 8 मीटर की, ठीक है। और इस दीवार पे एक जो है सीढ़ी जो है टिकी हुई है। इस दीवार पे एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी, ठीक है, ये टिकी हुई है, ठीक है। और हम लोगों को जो है इस दीवार से मैंने इस सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार तक की दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए ये आपका दीवार हो गया, ठीक है, ये आपका दीवार हो गया। और ये सॉरी यार, ये दीवार है ना, और इस दीवार पे सीढ़ी टिकी हुई है, ठीक है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी जो है टिकी हुई है, ठीक है। तो एक और ये कितनी है, तो 10 मीटर लंबी है सीढ़ी, और दीवार कितनी है, तो 8 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये हम लोग की दूरी बताना है, ठीक है। इस त्रिभुज को हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो हम लोग को जो है ए और बी की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग जो है पाइथागोरस से जो है नहीं ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हॉल में लिखेंगे कि माना कि जो है AC एक सीढ़ी है, माना AC जो है क्या है, एक सीढ़ी है, AC एक सीढ़ी है, ठीक है। और जिसकी लंबाई कितनी है, तो जिसकी लंबाई 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि के 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की, लिखने वाला लिख दे, ठीक है। जिसकी लंबाई 10 मीटर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की सी है, ये सी खिड़की है, ठीक है, सी बिंदु पर खिड़की है। और दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी है। इसी की जो है दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है क्या लिखेंगे, अब मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा जो भी होता है हमेशा कर्ण होता है। और इसके अलावा जो अन्य भुजाएं होती हैं, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो इस टाइप के त्रिभुज में देखिए आधार ये होगा ए बी, और लंब क्या होगा, तो बी सी होगा, क्योंकि लंब हमेशा हवा में होता है और खड़ा होता है, ठीक है। तो ये बी सी जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंब का वर्ग जो है बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण जो है कितना है, तो कर्ण जो है 10 है, तो 10 का वर्ग कर देंगे बराबर लंब का वर्ग। तो लंब जो है कितना है, 8 है, ठीक है, यही है ना लंब दीवार, ठीक है, 8 है। और जो है प्लस में आधार जो है ज्ञात करना हम लोग को। तो आधार अभी फिलहाल में ए बी मान लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 दहाँ पे 100 बराबर 8 9 64, ठीक है। अब प्लस में जो है ए बी का स्क्वायर, अब देखिए 64 को इधर लाते हैं, तो 100 माइनस में हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, होगा ना। अब देखिए 64 में से जो है 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 में से 64 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36, अब बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, अब जो है क्या करेंगे, ये स्क्वायर है
तो इसको इधर लाते हैं बराबर के इधर, तो ये जो है वर्ग जो है बराबर के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 अंडर रूट में। ठीक है, तो अंडर रूट में 36 हो गया, बराबर लिखेंगे ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर अंडर रूट 36, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 छके 36, यानी कि 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6 लिख सकते हैं ना, बराबर ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट में 6 × 6 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में अगर जो है डबल जो है अंक होता है, स्क्वायर वाला अंक, तो ये जो है बाहर निकल जाता है, मैंने जोड़ा लगा है तो ये बाहर निकल जाता है, 6 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर हो गया 6, यानी कि आधार हम लोग का निकल गया 6 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दीवार से सीढ़ी के आधार की बीच की दूरी हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग आंसर में लिख देंगे, अतः यहाँ पे दीवार और आधार के बीच के सीढ़ी के निचले, यहाँ पे लिखेंगे दीवार के आधार से दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार से सीढ़ी के दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, तो निचले सिरे की दूरी क्या है, निचले सिरे की सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आधार से निचले सिरे के बीच की दूरी यानी कि ए बी की लंबाई जो है 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी की लंबाई 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सवाल नंबर 7 देखते हैं इसी का। ठीक है ना, 6E का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर लंबे 2 खंभे खड़े किए गए हैं। ठीक है, यदि इन खंभों के निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपरी सिरे के बीच की दूरी का मतलब हम लोग को जो है क्या ज्ञात करना है, तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग फिगर को बनाते हैं। तो कह रहा है कि एक खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर लंबे 2 खंभे गड़े हुए हैं। तो मान लीजिए 3 मीटर का ये खंभा है, ठीक है, और जो है 8 मीटर का जो है ये खंभा है। ठीक है, 2 खंभे हमने जो है गाड़ दिए। ठीक है, और इसको जो है इसे मिला देते हैं बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक खंभा कितना है 3 मीटर और एक खंभा कितना है 8 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि इन दोनों खंभों के जो है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है, यदि इन खंभों के निचले सिरे के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, निचले खंभे के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यानी कि ये जो है इन सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये जो है दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस फिगर का जो नामकरण कर दें तो इसको कहेंगे ए, ठीक है, इसको कहेंगे बी, और इसको कहेंगे सी, और इसको कहेंगे डी। ठीक है, तो ए बी सी डी, चाहे ए बी डी सी, ठीक है, नाम दे दिया। अब देखिए इसी के समांतर हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं इसी के समांतर एकदम। ठीक है, तो ये समांतर रेखा खींचेंगे तो यह जो है जितना ये होगा, ये 12 मीटर है ना, तो इतना ही दूरी ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 मीटर है, तो इसी के समांतर इसको खींचा गया है इस रेखा को, तो क्लियर है कि जितना ये है उतना ही जो है ये इसमें से काट देगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये रेखा समांतर है तो समांतर दूरी इसमें से भी काट देगा, यानी कि ये दूरी यानी कि ई और डी की जो दूरी होगी, ई डी की दूरी, ये जो है आपका 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कितना हो जाएगा, तो ये तो भाई ये टोटल हम लोग का कितना है सी डी, तो सी डी हम लोग का टोटल है 8 मीटर, तो इसमें से 3 मीटर निकल गया तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 5 मीटर, कहने का मतलब है ई सी। ठीक है, तो ई सी जो है हो गया 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर हो गया, ये 12 मीटर हो गया, तो इसको आराम से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो है लिख देते हैं ताकि आप लोगों को, अब तो भाई ये जो है आप लोगों को आराम से पता चल गया होगा कि 5 कैसे आया। तो भाई ये टोटल हाइट दिया है, टोटल हाइट 8 है, इसमें से ये 3 निकल गया तो ये कितना बचा, 5 ही बचेगा ना। और ये 3 कहाँ से आया, तो देखिए ये 3 है दिया है, 2 खंभे हैं, एक 3 का
और 3 मीटर का, एक 8 मीटर का, तो 3 मीटर ये है। और इसी के समांतर जो है, मैंने इस भुजा के समांतर BD के समांतर जो है क्या है, AE रेखा खींचा गया है। तो AE और BD समांतर है, तो जितना दूरी यहाँ पे है ये, उतना ही दूरी ये यहाँ पे काटेगा कि नहीं काटेगा, समांतर रेखा है तो, ठीक है। तो इसलिए यह दूरी जो है क्या हो गया, 3 मीटर, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, तो ये जो है 5 बचेगा, क्योंकि ये टोटल 8 है, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। इसको लिख भी देते हैं हम, ठीक है। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि पहले खंभे की ऊंचाई AB कितना है, 3 मीटर है। दूसरे खंभे की ऊंचाई CD जो है 8 मीटर है। और दोनों खंभों के बीच की दूरी यानी कि BD जो है 12 मीटर है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से जो है BD समांतर है AE के, जब BD और AE समांतर खींचा गया है तो क्लियर है, और इसके लास्ट बिंदु से खींचा गया है तो क्लियर है कि जहाँ जितना यहाँ पे काटा गया है उतना ही यहाँ पे भी काटेगा, यानी कि DE 3 मीटर हो जाएगा, पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है AE बराबर हो गया 12 मीटर, ये BD के बराबर है, BD और AE दोनों बराबर होंगे। और EC या CE बराबर हो जाएगा CD माइनस DE, यानी कि 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो ये 5 मीटर हो गया। अब समकोण त्रिभुज AEC, अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो AEC में हम लोग AC की लंबाई निकालेंगे। तो AC क्या होगा, कर्ण होगा, हमेशा याद रखिएगा। ये जो है सीधा खींचा गया समांतर, तो समांतर इस पर लंब होगा, ठीक है ना, ये लंब होगा, ठीक है। ये जो है या तो हम लोग AE जो है लंब CD भी कह सकते हैं, ठीक है ना, AE लंब CD भी कह सकते हैं। AE लंब है क्या, CD पे, ठीक है, CD पे लंब है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो AE लंब है CD पे, ठीक है। तो 90 डिग्री का ये हो गया। तो 90 डिग्री के सामने का कोण, हमेशा हम 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, ठीक है। तो AC कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस पर हमेशा हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि आधार का वर्ग अधन लंब का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण जो है AC है, तो AC का वर्ग यही है ना कर्ण, तो कर्ण AC है, तो AC का जो है वर्ग करेंगे, और आधार का वर्ग, तो आधार कितना है 12 का वर्ग हो जाएगा, अब प्लस में लंब का वर्ग, तो लंब जो है कितना है, तो 5 है, यही है ना लंब, नीचे हमेशा आधार होता है और ये जो है क्या होता है, लंब होगा। और देखिए जब कोण के अकॉर्डिंग देखा जाता है तब थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। अगर कोण C के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लंब हो सकता है, ठीक है। तो ये फिलहाल में इसमें कोई कोण के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, तो इसलिए जो नीचे होता है वो बेस होता है, आधार होता है, और जो ऊपर होगा यहाँ पे हवा में उसको जो है लंब कहेंगे, ठीक है। तो लंब जो है हो जाएगा 5 मीटर, तो 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AC का वर्ग बराबर हम 144 हो जाएगा, 12 का वर्ग, और प्लस में 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और जो है 144 कितना हो जाएगा, तो AC का वर्ग बराबर लिखेंगे 144 और प्लस में 25, तो 25 और 144 आपका हो जाएगा 169, ठीक है। तो 25 और 144 169 हो गया, और 169 तो AC का स्क्वायर बराबर 169, तो AC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 169, ठीक है। अंडर रूट में 169 का मतलब हो गया 13 गुणे 13, ठीक है। तो 13 गुणे 13 हो जाएगा, 13 13 169 होता है, तो 13 गुणे 13 का मतलब 13 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जोड़ा लग गया 13 का तो अंडर रूट में, तो 13 बाहर निकल गया, ठीक है। अंडर रूट में किसी भी अंक का अगर जोड़ा लग जाए तो एक अंक बाहर निकाल देते हैं, यह नियम है रूट का, ठीक है। तो बाहर निकाल लिए, तो ये जो है 13 मीटर जो है ये आपका जो है AC की लंबाई हो गया, यानी कि ये जो है दोनों सिरों के खंभे के दोनों सिरों की लंबाई हो गया 13 मीटर, ठीक है। तो खंभे के दोनों सिरों की लंबाई जो है यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः जो है ऊपरी सिरे के ऊपरी सिरे के बीच की अभिष्ट दूरी, ऊपरी सिरे के बीच की अभिष्ट दूरी कितनी हो जाएगी, तो जो है 13 मीटर, अभिष्ट दूरी 13 मीटर है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो दोनों आप लोगों को पसंद आ गए होंगे, सवाल जो है समझ में आ गया होगा, और सवाल समझ में आता है। यदि आप लोग जो है मनोहरी के सभी मैथ को पढ़ना चाहते हैं, सभी सवालों का जो हल जानना चाहते हैं,
तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी सवाल नहीं आता है हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर बताएंगे, उसको जो है सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। यह कंफर्म है, क्लियर है। और जो है चाहे आप मनोहरे का पढ़ रहे हो, चाहे आपका जो है सरकारी NCERT हो, उसका भी जो है सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो आप जिसका भी सवाल फंसता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, फिर कल मिलते हैं।